सामने प्लस या माइनस नहीं लगा है तो वो भी काहे में रहता है, प्लस में। अगर कोई भी संख्या के सामने प्लस लगा है, जैसे कि +1, +2, +3, तब भी वो काहे में रहता है, प्लस में। लेकिन कोई भी संख्या के सामने अगर माइनस लग गया है तो काहे में कहलाएगा, माइनस में। हमने क्या देखा कि अगर कोई भी संख्या के सामने कुछ नहीं लगा है तो काहे में रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर प्लस लगा है तब भी काहे में रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर माइनस लगा है तब माइनस में रहेगा, अदरवाइज माइनस में नहीं रहेगा। जैसे कि 20 है, 20 के सामने कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे न तो प्लस लगा है न तो माइनस। जब कुछ नहीं लगा रहता है, जब कोई संख्या के सामने प्लस माइनस नहीं लगा रहता है तो क्या रहता है, प्लस में। काय में रहता है, प्लस में, यानी अभी काय में है, प्लस में है। हम मान लेंगे कि प्लस में है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 20 लगा है, इसको हम देख रहे हैं, ऑलरेडी दिख रहा है कि माइनस लगा है, यानी हम बता सकते हैं कहीं है, माइनस में है। यानी कि जब माइनस का चिन्ह लगा रहेगा तब वो संख्या माइनस में रहेगी, नहीं तो माइनस नहीं रहेगी। हम मान लेंगे काय में है, वो प्लस में है। चलो अब देखते हैं, क्या देखते हैं, अब चिन्हों का गुणा कैसे किया जाता है। चिन्हों का गुणा जब होगा तो क्या होगा, देखेंगे जब एक संख्या यानी जो प्लस में रहेगी, प्लस का गुणा जब करेंगे प्लस वाले के साथ में तो उत्तर आएगा हमारा प्लस में, यानी आंसर आएगा हमारा प्लस में। जब माइनस का गुणा करेंगे माइनस वाले की संख्या के साथ तो आंसर आएगा प्लस में। माइनस का गुणा करेंगे प्लस का गुणा करेंगे माइनस के साथ तो आंसर आएगा माइनस में। और माइनस का गुणा करेंगे प्लस के साथ आंसर आएगा माइनस में। यानी हमने क्या देखा कि जब एक ही तरह का चिन्ह रहेगा प्लस प्लस तो आंसर प्लस में, माइनस है माइनस रहेगा यानी तभी प्लस में। अलग अलग दिख जाए, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, यानी अलग अलग जब दिखे तो माइनस में। एक ही तरह का जो दोनों एक ही तरह का दिखेगा, यानी जब दोनों चिन्ह एक ही तरह के होंगे तो आंसर आएगा प्लस में गुणा करने पर। चलो हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं, देखते हैं क्या। ये है हमारा 4 का गुणा हो रहा है 2 के साथ, तो 4 के साथ कुछ नहीं लिखा है। जब 4 के साथ कुछ नहीं लिखा है, जब 4 के साथ कुछ नहीं लिखा है तो काहे में हो सकता है, प्लस में होगा। काहे में होगा, प्लस में होगा। हम मान लेंगे कि प्लस में है। अब इस गुणा हो रहा है इस 2 के साथ, तो 2 के साथ भी कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा रहता है हम जानते हैं क्या रहता है, प्लस में। अब गुणा करेंगे तो आंसर चेक करेंगे क्या में आएगा। जब प्लस का गुणा यानी चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ, संख्या का गुणा संख्या के साथ, यानी चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ होगा और गुणा का चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ, संख्या का गुणा संख्या के साथ। तो a माइनस a प्लस का गुणा प्लस वाले के साथ कर लो और संख्या का गुणा संख्या के साथ कर लेंगे। आंसर क्या बनेगा, पहले चिन्ह का गुणा होगा फिर संख्या का गुणा होगा, आंसर आएगा प्लस का गुणा प्लस वाले के साथ, प्लस का गुणा प्लस वाले के साथ, आंसर आएगा प्लस में। और संख्या का गुणा संख्या के साथ, 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8, यानी आंसर हमारा आया प्लस का 8। आंसर हमारा आया प्लस का 8। अगर हम मानते हैं कि चाहे प्लस का 8 लिखें तब या फिर केवल 8 लिखें तब भी दोनों एक ही है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इसलिए आंसर में यानी उत्तर में प्लस का 8 नहीं लिखा जाता है। अगर पहले से ही प्लस में 8 लिख करके हमको हल करने के लिए दिया है उसको हम प्लस मान के हल करेंगे, लेकिन हमारा जब प्लस में उत्तर आ रहा है तो प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक, माइनस में आएगा तो माइनस का लिखा जाता है। ठीक, उसी तरह दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे का कैसे देखते हैं, a माइनस का 3 है जिसका गुणा हो रहा है माइनस का 2 के साथ, माइनस का 3 गुणे हो रहा है माइनस का 2 के साथ। तो क्या करेंगे हम, पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है। क्या गुणा किया जाता है, चिन्ह का, यानी माइनस का गुणा माइनस के साथ, यानी कि हम इस चिन्ह का गुणा करेंगे इस चिन्ह के साथ और संख्या का गुणा करेंगे संख्या के साथ। अब चेक करते हैं आंसर क्या आएगा इसका, तो आएगा माइनस और माइनस, माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो आंसर आता है प्लस में। और संख्या का गुणा संख्या के साथ करेंगे यानी 3 का गुणा 2 के साथ, तो 3 दूनी 6 आएगा, यानी आंसर हमारा आएगा प्लस का 6। हमने क्या बताया था शुरू में कि जब प्लस में आया आंसर हमारा तो प्लस नहीं लिखा जाता है। जब प्लस नहीं लिखेंगे तब भी हम कहां भी देखेंगे, जब प्लस नहीं लिखा जाता है तब भी क्या रहता है, प्लस में। ठीक उसी तरीके से तीसरा का चेक कर लेते हैं। 1 9 भर लिखा है, इसके सामने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, ए वाला प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, इस 9 के साथ सामने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, तो जिस संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा रहता है काहे में रहता है, प्लस में। हम मान लेंगे कि काहे में होगा, अभी ये होगा प्लस में होगा, काहे में होगा
प्लस में होगा, और दूसरी वाली संख्या के साथ लिखा हुआ है, पहले से लिखा है। अगर नहीं लिखा रहेगा माइनस प्लस तो हम जानेंगे प्लस में, लेकिन माइनस लगा है तो हम मानेंगे क्या माइनस में है। तो पहले क्या करेंगे, चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ, चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ, यानी इस प्लस का गुणा इस माइनस के साथ और संख्या का गुणा संख्या के साथ गुणा कर लेंगे ऐसे। अब चेक करेंगे आंसर कहां आएगा, तो करेंगे पहले प्लस का गुणा माइनस के साथ, प्लस का गुणा माइनस के साथ। हमने क्या बताया था शुरू में, जब अलग-अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस में आता है, जब अलग-अलग चिन्हों का गुणा होता है तो आंसर माइनस में आता है, यानी प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो आंसर आएगा माइनस में, और संख्या का गुणा संख्या के साथ, यानी कि 9 को पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, इस तरीके से हमारा आंसर आया 18, यानी कि माइनस का 18। अब इसको माइनस नहीं हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आंसर आया माइनस में, माइनस नहीं हटा सकते हैं। अगर प्लस लगा रहता है, अगर प्लस में आता है तो प्लस में लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या जो होती है, अगर कोई संख्या प्लस माइनस कुछ नहीं आगे लिखा है हम जानते प्लस में है, लेकिन माइनस में आया, अगर माइनस हटा देंगे इस तरीके से तब तो क्या आ जाएगा प्लस वाले में, लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा माइनस में। ठीक उसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, एक में लिखा हुआ चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, दूसरे में क्या है प्लस का, कुछ नहीं लिखा है प्लस का, तो चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ और संख्या का गुणा संख्या के साथ इस तरीके से करेंगे। तो माइनस का गुणा चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ, संख्या का गुणा संख्या के साथ करो, आ जाएगा माइनस का गुणा प्लस के साथ, माइनस का गुणा प्लस के साथ। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो आंसर आता है माइनस में, आंसर आता है माइनस में, और 8 का गुणा 3 के साथ, 8 3 24। इस तरीके से हमारा गुणे का यानी चिन्हों का जो भी संख्या होगी उसका गुणा का नियम इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब 3 अंक में एक देख लेते हैं, 3 अंक का देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 2 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 4 बराबर, ये अब क्या होगा, तो हम ये देखते हैं, दो का सबसे पहले गुणा करेंगे। अब मानते हैं कि 2 काहे में होगा, कोई संख्या उसका जो दो संख्या है, यानी 2 लिखा है, उसके सामने चिन्ह कुछ नहीं लगा है, प्लस माइनस नहीं लगा है, तो कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो काहे में होगा प्लस में होगा, काहे होगा प्लस में होगा। तो हम लिखेंगे क्या, प्लस का 2, मान लीजिए काहे में है प्लस में 2 है, जब प्लस में 2 है अब दो संख्याओं का गुणा करेंगे, दो का गुणा करेंगे, यानी इस प्लस का गुणा ए वाले माइनस का 3 के साथ करो, करेंगे गुणा चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ, संख्या का गुणा संख्या के साथ। तो आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा प्लस का गुणा माइनस के साथ। तो प्लस का गुणा माइनस के साथ जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो आंसर आता है माइनस में, यानी कि माइनस और संख्या का गुणा संख्या के साथ, 2 3 या 6। यहां तक का जब गुणा किए तो आया माइनस का 6, अब बचा क्या गुणे माइनस का 4, अब बराबर कितना निकलेगा। अब यहां पर फिर देखेंगे ये भी संख्या माइनस में, ये भी संख्या माइनस में, दोनों का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। फिर देखेंगे चिन्हों का गुणा वाला नियम क्या करता है, जब एक ही तरह का चिन्ह जब होते हैं, एक ही तरह का चिन्ह जब होते हैं उन दोनों का गुणा होता है तो आंसर आता है प्लस में, यानी हम बोल सकते हैं माइनस का गुणा माइनस के साथ जब होगा है तो होता है तो प्लस में आंसर आता है, यानी कि हम बोल सकते हैं जब माइनस का गुणा होता है चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ, संख्या का गुणा संख्या के साथ, तो जो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा आंसर आएगा प्लस में, आंसर आएगा प्लस में, और संख्या का गुणा संख्या का 6 चुके 24, हमारा आंसर आया प्लस का 24। कितना आया हमारा आंसर प्लस का 24। लेकिन हमने शुरू में क्या बताया था, जब आंसर प्लस में आता है तो प्लस नहीं लिखा जाता है, प्लस नहीं लिखा जाता है, इसलिए प्लस को हम क्या करेंगे हटा सकते हैं और हटा भी देते हैं, क्योंकि प्लस नहीं लिखा जाता है। और क्यों, क्योंकि प्लस अगर नहीं लिखेंगे तब भी क्या रहेगा प्लस में ही रहेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा प्लस में। इस तरीके से 3 संख्याओं का गुणा चिन्हों के साथ इस तरीके से हम लोग गुणा कर सकते हैं और इस तरीके से गुणा